आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि चुनाव का मौसम है, ऐसे में जितने उम्मीदवार आते हैं बहुत तरह तरह का वादा करते हैं, कुछ लोग पूरा करते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन जनता के तौर पे हम लोग जब भी कोई समस्या देखते हैं तो एक बार को जरूर मन में ख्याल आता है कि भाई हमारे हाथ में थोड़ा सा पावर होता ना तो हम इस समस्या का समाधान करते, या अगर हम उम्मीदवार होते तो फलाना वादा जो है वो सारा जनता से करते और अपने क्षेत्र से करते। तो हमको ये सोच के लगा ना कि जरा लोगों से भी बतियाया जाए कि उनके दिमाग में क्या है। अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा तो वो जनता से कौन सा वादा करेंगे या किन समस्याओं को लेकर जो है वो अपने क्षेत्र में जाएंगे। अभी हम खड़े हैं हरनौत में और हरनौत में हम इसी आज मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं जनता के बीच में। अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाए किसी क्षेत्र से, बिहार के किसी क्षेत्र से, तो बिहार का कौन सा समस्या का समाधान करिएगा या जनता से क्या वादा करिएगा? जनता से तो यही वादा करेंगे कि विकास आगे हो। हाँ, आगे हो। हाँ, विकास आगे हो, है ना? अच्छा, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ वादा करिएगा? महिलाएं के लिए यही कि हम लोग कहीं भी जाएं, हमारा काम अच्छे तरीके से हो, हम सुरक्षित रहें। हाँ, सुरक्षित तरीके, सुविधापूर्ण तरीके से काम हो, है ना? आप क्या वादा करिएगा? महिला की सुरक्षा एकदम दिया जाए। महिला का सुरक्षा सबसे पहले और क्या जेंट्स के लिए रोजगार दीजिए। जेंट्स के लिए रोजगार दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा और जेंट्स के लिए जो है रोजगार की बात कही है। अभी हम और लोगों से बात करेंगे क्योंकि देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको बिहार के किसी क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया जाए तो आप अपनी जनता से क्या वादा करिएगा? कौन सा समस्या को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने का ये करेंगे। अब क्या 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 समस्या आपको लगता है जिस पर काम होना चाहिए? शिक्षा में होना चाहिए, स्वास्थ्य में होना चाहिए, और क्या स्वास्थ्य होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है भैया कि कोई चीज देखते हैं तो लगता है ना कि हमारे हाथ में पावर रहता है तो इस समस्या का समाधान निकालते। तो ऐसा कौन सा समस्या है जिसका आप समाधान निकालना चाहते हैं, या अगर आपको उम्मीदवार बना दिया जाए तो आप उस समस्या का समाधान करिएगा और आप वादा करिएगा जनता से? सबसे पहले मेरा समस्या यहाँ जितना भी एरिया पब्लिक एरिया सब में सीसीटीवी लगाते हैं। सीसीटीवी? हाँ, क्योंकि एक बार सीसीटीवी लगने के बाद अगर कोई भी गलत काम करता, अपराधी रहता तो उसको देख रेख किया जा सकता। इतना घटना घट रहा है, चोरी छिनता है, मोटरसाइकिल चोरी, लेकिन एक भी चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। बाधा पे बाधा 10 साल से हो रहा है यहाँ सीसीटीवी लगाने के लिए, एक भी कहीं सीसीटीवी नहीं लगा। दूसरी चीज है रोड पे जितना भी देखिए, NHI से भी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से वहाँ दुकान लगा हुआ है, इतना घटना घट रहा है। सबसे ज्यादा टोल अभी यहाँ लिया जा रहा है। अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाए और आपको कहा जाए कि किसी समस्या को समाधान देने के लिए जो है वादा करिए अपने क्षेत्र से, तो कौन सा वादा करिएगा आप अपने क्षेत्र से? मैं तो, मेरा नाम शिव शंभू कुमार सिंह हुआ। मैं तो पहले शिक्षा के प्रति जो शिक्षा का ढुलमुल रवैया है, कोशिश तो होती रहती है ऊपर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा या और भी लोगों के द्वारा, लेकिन नीचे के पदाधिकारी जो लोग हैं वो लोग बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। जो शिक्षक हैं या हेडमास्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, उनसे ऊपर के लोग भी। अच्छा, शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं? जी। तो शिक्षा को दुरुस्त करने का बहुत ज्यादा आवश्यकता। बिल्कुल शिक्षा भाई हमारी सबसे पहली शिक्षा से ही हमारी नींव होती है, बच्चों से लेकर भविष्य, देश का भविष्य होता है। जी, तो शिक्षा हम अगर उम्मीदवार बनते हैं, ऐसा तो है नहीं हम एक अभिनेता हैं, नेता बनेंगे नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा, सबसे बड़ी चीज शिक्षा होती है। अभी इन्होंने बताया कि अभिनेता हम इनके पास वापस आएंगे, लेकिन पहले भैया से जरा जानते हैं। भैया, जितने उम्मीदवार आते हैं क्षेत्र में सब कुछ न कुछ वादा करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर जनता से पूछ लिया जाए तो आधा समस्या का समाधान तो ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए हम जनता से जरा जानना चाहते हैं कि अगर जनता में से कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनता है तो वो कौन सा समस्या का समाधान लाने का वादा करेगा जनता से और अपने क्षेत्र से? हमको लगता है शिक्षा में एक रूपता होनी चाहिए। शिक्षा में और स्वास्थ्य में बाहर जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए यहीं पर व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, पार्टी अगर मान लीजिए कि उम्मीदवार बनाने की हम बात कर रहे हैं कि उम्मीदवार अगर बनना चाहेगा इंसान तो क्या वादा करेगा? अगर पार्टी चुनने को कहेंगे तो पार्टी कौन सा चुनिएगा? अभी तो जन स्वराज एक नई लहर बन के उभर रही है ना। कि अगर आपको हम इस क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए या कोई भी क्षेत्र, बिहार में से किसी क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए, तो आप जनता से क्या वादा करिएगा? मेरा वादा रहेगा, हम नौजवान हैं। सबसे पहला वादा रहेगा मैं नौजवान के लिए काम करें। आज देख रहे हैं सबसे बिहार में सबसे बड़ा समस्या, यहाँ से इतना नौजवान पढ़े लिखे निकलते हैं, सब बहुत टैलेंटेड रहते हैं, सब पलायन कर जाते हैं, हमारे देश के लिए कुछ करते नहीं है। हमारे सरकार भी जो है तो नौजवान के लिए बहुत कुछ करती है,
पैसा खर्चा सब तरह का सुविधा देता लेकिन वो कम पड़ जा रहा है। वो कम पड़ जा रहा, फिर भी नौजवान चले जाते हैं बाहर। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि नौजवान को और सुविधा देकर यहीं रखें, और उस तरह का जितना आज देख रहे हैं हमारे जितना भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े शेयर है, सब चीज का सीईओ ये भी इंडियन है, बिहार से ही है, इंडियन से ही है। भी बिहार में आ रही हैं। गूगल का भी जो उसका है तो इंडियन ही है। तो वो हमारे देश में भी रहकर ये चीज कर सकते थे। हमारे जो नौजवान है, हम सरकार से आग्रह करते, कोई भी सरकार रहे, कहीं का भी कोई भी पार्टी, हम नौजवान है, पार्टी से नहीं मतलब है, बट आग्रह करेंगे सभी सरकार से सो नौजवान टैलेंटेड उनको इंडिया में रखे, और ऐसा एक रोकने का प्रयास किया जाए, और एक ऐसा नियम हो, एक ऐसा नियम हो ना कि मतलब हमारे टैलेंटेड सबसे IITian है, निकलते हैं सब बाहर चले जाते हैं, वो ऐसा एक नियम हो ना कि 5 साल 4 साल के लिए आप बाहर कर सकते हैं, उसके बाद आप इंडिया में आकर एस्टेब्लिश अपना कंपनी करें। ये नौजवान के लिए, हमारे जो नौजवान अच्छे अच्छे फैकल्टी के निकलते हैं सब तो बाहर चले जा रहे हैं, वो हमारा देश का विकास फिर कैसे हो रहा है। युवा होने के नाते इन्होंने अच्छी बात कही है। हम जरा लोगों से जान रहे हैं कि अगर आम जनता में से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए तो वो अपने क्षेत्र से क्या वादा करेगा और कौन सी समस्या का समाधान निकालेगा? देखिए मैडम, यहाँ है कि स्थानीय लोग जो हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है किसानों की समस्या है। तीसरी समस्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सब समस्याओं के मद्देनजर यहाँ पे कोई ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, जबकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, जो भी उद्यान कॉलेज खुले। खुद मुख्यमंत्री के हाँ जी, लेकिन एक ग्रेजुएट कॉलेज की बहुत कमी है मैडम। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, डिमांड करेंगे, और आने वाले प्रस्ताव से भी कहेंगे कि ऐसा ये वादा करे और उसको जी पूरा भी करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको उम्मीदवार बना दे तो आप जनता से क्या वादा करिएगा? शिक्षा और शिक्षा के लिए और काम के लिए बाल बच्चा के आगे बढ़ाइए, और बाल बच्चा के रोजगार दे, है ना? आपको अगर हम उम्मीदवार बना दे तो क्या जनता से वादा करिएगा भैया? बोले हैं कि पूरा ऐसा पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कीजिए, और क्या बोलेंगे मैडम? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया से कीजिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो, इसके लिए क्या करिएगा? काम करेंगे कि जे स्कूल बनवा देंगे, हम अपना तरफ से फंड में फ्री में पढ़ाएंगे, और क्या करेंगे? फ्री में पढ़ाइए, फ्री में पढ़ाइए। वाह, देखिए और कुछ एकदम दिल खोल के विकास करने के चक्कर में है। क्या भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? यही हरनौत से। हरनौत से ही है। अच्छा भाई, यही बताइए कि अगर आपको हम किसी क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए या कोई पार्टी आपको उम्मीदवार बनाए तो जनता से आप क्या वादा करिएगा? विकास का वादा कोई भी करेगा, हम भी विकास का वादा करेंगे। अच्छा, विकास का वादा तो चलिए सब करता है, लेकिन कोई ऐसा समस्या है जिसको देख के आपको लगता है कि अगर मेरे हाथ में पावर रहता तो हम इसको पहले ठीक करते? सबसे पहले शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की स्थिति कैसी है? हॉस्पिटल तो ठीक है, अभी तो ये आपका बन रहा है। अभी बन भी रहा है ना? चलिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। और देखिए कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग बात कर रहे हैं और अलग अलग समस्या का भी बात कर रहे हैं। आपको अगर हम उम्मीदवार बना दे किसी क्षेत्र का, चाहे कोई पार्टी कहे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमेश्वर मांझी है। कमेश्वर मांझी है। अगर मान लीजिए आपको कहे कि कमेश्वर मांझी जी, हम आपको उम्मीदवार बना रहे हैं कोनो क्षेत्र से, ठीक है, तो आप जनता के बीच में जब जाइएगा तो क्या वादा करिएगा जनता से? विकास की बात करेंगे कि विकास करेंगे, जीतेंगे तो विकास करेंगे। शपथ ग्रहण जो सरकार के नियम होगा वही पालन करेंगे, ये नहीं कि घूस हम लेंगे। तो जैसा लोग कसम खाता है वही सब करेंगे। हाँ, जो कसम खाता है, बेकार खाता है, नौकरी लेता है, लेकिन असली काम नहीं करता, नकली काम में चला जाता है। नकली काम में चला जाता है। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई समस्या आपको हमारे क्षेत्र में नजर आता है जिसके बारे में आपको लगता हो कि अगर सत्ता मेरे हाथ में आता तो हम उस समस्या का समाधान करते? असली समस्या तो हम गरीब आदमी, हमारे पास में कोई पैसा नहीं, कौन हल कर सकता है? गरीबी सबसे बड़ी समस्या है ना? हाँ, गरीबता ही बहुत बड़ा समस्या है। जो कि हम लोग ऐसा समाज के हैं आदमी, जात के मुसहर मांझी कि खे खाता लंग चिरारी मरारी पर बसे हुए हैं, ऐसा कोई अधिकार मिल नहीं रहा है। के नाम पे बहुत सारे नेता अपना पार्टी वो मिल रहा है तो वोट तो लेता है मेरा से, लेकिन पॉकेट भरता है तेरा सर के। आप लोग के नाम पर, आप लोग के जाति के नाम पर अपना राजनीति चमका रहा है, तो भाई मान लिया जाए, कहवे करे खेत खाएगा धा मार खरा जोला। सही बात है, सही बात बोले। आपको भैया उम्मीदवार बना देता, आप क्या वादा करिएगा? कौन सा क्षेत्र का समस्या दूर करिएगा? हरनौत विधानसभा। हरनौत विधानसभा लीजिएगा जी। और समस्या क्या हल करिएगा? वादा क्या करिएगा जनता से? वादा जो करेंगे वो करेंगे। अगर आप क्षेत्र में जाइएगा तो कौन सा वादा करिएगा कि कौन सा समस्या का समाधान करना है? मुस्कुरा रहे जी, शर्मा रहे लगता है। आइए भैया जरा बताते हैं
क्या भैया खई नहीं खा रहे हैं क्या? हाँ। जरा 2 मिनट रुक जाइए तो छींक आने लगेगा। बोलिए। ये भैया बताइए भैया कि अगर मान ले जाए कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए विधानसभा इलेक्शन में, तो जनता के बीच में कौन मुद्दा लेकर जाइएगा और क्या वादा करिएगा? तो विकास का मुद्दा तो लेके जाएंगे। विकास का मुद्दा, विकास में तो बहुत चीज हो गया, सड़क का विकास हो गया, शिक्षा का विकास हो गया, स्वास्थ्य का विकास हो गया, गरीबी दूर करना हो गया, रोजगार हो गया, बहुत चीज हो गया। आपको क्या ऐसा समस्या नजर आता है जिसका समाधान आपको लगता है कि अगर हमारे हाथ में तनिक पावर रहता तो इस समस्या का समाधान तुरंत कर देते? सबसे पहले तो कंपनी खोला जाता था, ठीक रहता। इंडस्ट्री खोला, बढ़िया बात बोले। देखिए इंडस्ट्री नहीं रहने के कारण बिहार में कितना सारा लोग हर साल पलायन कर जाता है। नहीं, आपको अगर क्षेत्र में चुना जाए तो आप क्षेत्र में कौन सा वादा करिएगा, क्या काम करिएगा क्षेत्र के लिए? क्या करेंगे? हाँ? बहुत सारा समस्या होगा ना क्षेत्र में, उसको देख के लगता होगा कि हमारे हाथ में पावर रहता तो हम इस समस्या का समाधान करते। लगता है ना ऐसा आपको, है कि नहीं? जैसे ब्लॉक में जाते हैं कोई काम नहीं हो पाता है तो लगता है ना कि बताइए हम अगर इस जगह पर रहते तो 10 को गरीब का जरूर मदद कर देते, ऐसा लगता है ना? तो आपको मान लीजिए विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। सुतर है। हाँ। क्या क्या कमी है अभी तक? रास्ता नहीं आवे जाए के, रास्ता नहीं आवे जाए के, कहाँ पर गुमटी से पश्चिम उत्तर। हमको लगा ये रास्ता वाला देख के हम कंफ्यूज हो गए थे, ऊपर चल गए थे तब घूम के आए हैं फिर यहाँ। नहीं, गुमटी से पश्चिम उत्तर। पश्चिम मुड़ के ना। चलिए भैया अपने क्षेत्र के बारे में बताओगे। कुछ करें चाहे नहीं, युवा के रोजगार के बारे में वादा करेंगे और देंगे। देंगे, है ना? हाँ, एकदम निश्चित। हाँ। अगर लिख दिए कितना देंगे तो देंगे, हाँ। घोटाला नहीं करेंगे। पता कीजिए कितना घोटाला हो रहा नहीं हो रहा जी। जितना आप देखिए 90% लड़का अभी बेरोजगार है, वहाँ पे वैकेंसी खाली है लेकिन दे नहीं रहा। काहे? आप ही तो पूछते हैं काहे? तो मैंने ढेर मनी है, टीचर सब बन रहा है तो हाँ, कहाँ ढेर सब बन रहा? बहुत सारे लोग मैंने 80 लाख खाली है और 10,000 अब वैकेंसी दीजिएगा, कहाँ से कई उसमें जाएगा? अभी एक भैया हमको कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे। भैया नहीं जानिए, आप हमसे पूछे जिसका जवाब आप दिए। आप बताइए बच्चा, 80 लाख युवा बेरोजगार एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब 5,000 वैकेंसी दिए, कितना भरेगा उसको में? 5,000 80 लाख तो भरबे करेगा। आपके अकाउंट पर तो पैसा चलिए गया। हम तो 5 दिन जाएंगे, वहाँ मर रहा है कुछ। काहे सरकार देख रहा है कि 80 लाख अथी तक 60 लाख दे। आपको भैया अगर कोई काम करना रहे, कोई वादा करना रहे तो क्या जनता से वादा करिए, क्या काम करिए? कोई वादा नहीं सकते, चले जा रहे हैं, बाहर निकल जाइए। हम बीजेपी का साथ ही हैं, हम बीजेपी का साथ हैं। अरे कोई के साथ ही रहे, कोई समस्या का काम करने का अगर बारी आएगा तो कौन सा समस्या चुनिएगा? रोड चुनेंगे, रोड बनाइएगा आप। हाँ। तो ये रोडवा तो बन गया है, गाँव में रोड बढ़िया है कि नहीं? नहीं है, नहीं है रोड गाँव का स्थिति। हाँ, क्या भैया क्या कह रहे हैं? जानवर रोड कर देता है खराब, जानवर कर देता है रोड खराब। आपको जानवर से बड़ी प्रेम है, वही से जानवर का। आइए ना दिखा देते, चलिए ना। भैंस रख ले आप? 10-20 गो। हाँ। 10 गो की 20 गो? बचवा मिला के हो जाता 22 गो। क्या भैया आपको अगर कुछ वादा करना रहे कि हम, जैसे कभी कभी लगता है ना कि हाथ में पावर नहीं है, नहीं तो पावर रहता तो ये इतना जो जाम लगता है बाजार में, इस सब जाम को पहले खत्म करते हैं। कुछ मन में आते रहता है ना, तो ऐसे आपके मन में कोई चीज आता है कि हम उम्मीदवार अगर रहते तो ये वादा करते जनता को और ये काम करते? अभी तो वही पहले पॉलिसी है कि जो भी बहाली सरकार गवर्नमेंट करवा रही है शिक्षा द्वारा, तो उसमें डोमिसाइल लगाने की आवश्यकता है। डोमिसाइल की? क्योंकि तो अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता तो डोमिसाइल लाने का वादा करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि अदर स्टेट को देखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। जब हमारे लिए दूसरे स्टेट वाले डोमिसाइल नीति लाकर बंद किए हुए हैं बाहरी स्टेट वाले को, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो हालांकि अभी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना भी हुआ है, बहुत सारे लोग मांग भी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, तो इस पे भी मिली जुली राय हमेशा जब भी हम लोग इस पर बात करते हैं, डोमिसाइल पे जब भी ओपिनियन लेते हैं तो मिला जुला राय सबका मिलते रहता है ना? तो डोमिसाइल की आप एक मांग करेंगे और डोमिसाइल का वादा होना भी चाहिए। आप क्या करिएगा भैया? हम इसलिए सबसे पूछ रहे हैं, देखिए हम आपको बार बार अपना उद्देश्य भी इसलिए बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जब भी किसी का पोस्टर देखिएगा तो वही 60 साल पुराना लाइन लिखा रहता है, कर्मठ जुझारू एवं ईमानदार नेता। जैसे कोई वादा करने से नहीं होगा ना, वादा को फॉलो भी करना चाहिए ना। बस यहाँ से जो सरकार जो भी बनता है वो वादा ही बस करता है। अच्छा, कोई ऐसा वादा है जो क्षेत्र से किया गया हो और उसको पूरा नहीं किया गया? बहुत सारा ऐसा है जो कि नहीं हुआ है। कौन कौन सा समस्या है ऐसा? जैसे रोड तो ठीक ठाक है अभी फिलहाल में, लेकिन शिक्षा के बारे में कहा जाए तो शिक्षा बहुत ही बुरा हाल है, शिक्षा की हालत खराब है जी। आपके हिसाब से भैया? आपके हिसाब से भैया क्या अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाए, आपका नाम क्या है ये बताइए?
डॉक्टर सरवन कुमार। तो डॉक्टर साहब को अगर मान लीजिए क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया जाए, चाहे कोई क्षेत्र आपको दिया जाए कि आप अपने हिसाब से क्षेत्र चुनिए, तो जनता के बीच में बिहार का कौन सा समस्या लेकर जाइएगा और जनता, बिहार की जनता से क्या वादा करिएगा? पहली बात तो कि शिक्षा पर है। हाँ। शिक्षा भ्रष्ट है मेरे यहाँ। हाँ, शिक्षा को दुरुस्त करने का वादा शिक्षा के करिएगा। दुरुस्त करेंगे। और भैया शिक्षा में बहुत बीच में जब के पाठक थे तो हम जब स्कूल में घूम रहे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर तो डर के मारे अब टाइम पे आते हैं, पढ़ाई वो करते हैं, लेकिन क्लासरूम की कमी है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। कागजी अथी था, अब ऐसा नहीं था कि के पाठक बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ। बहुत कुछ ठीक किए हैं तो कुछ बहुत सा गलत किए हैं। हाँ। बच्चों का बहुत सा पैसा लेके घोटाला करके बैठ गए हैं। हाँ, क्या क्या कमी रहा ये बहुत चीज कमी है उनके अच्छा, शिक्षा में क्या क्या काम होना चाहिए पहले ये बताइए। शिक्षा में सरकारी स्कूल को उठा के देख लीजिए। सरकारी स्कूल में मैंने कि नहीं तो टीचर है कोई अच्छा, नहीं तो कोई अच्छी है। हाँ। उसको मैंने कि अगर दुरुस्त किया जाए तो प्राइवेट स्कूल को क्या जरूरत है। अच्छा भैया, अभी प्राइवेट स्कूल का आप नाम लिए हैं, हमको याद है कि हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग के टाइम में जितने बच्चे थे, या आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, नो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। बहुत सारे लोग पहले सरकारी स्कूल से पढ़ते थे और अभी किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जिसके पास 100 रुपया का ताकत है वो 100 रुपया, और जिसके पास 10,000 का ताकत है 10,000, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाएं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जबकि सरकारी स्कूल में ही व्यवस्था नहीं है तो वो अपने बच्चे को तो भविष्य देखेगा ना। भावना खराब हो गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, पढ़ाई नहीं है, भविष्य बर्बाद हो। पढ़ाई नहीं है, होता भी नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं कि होता है, होता भी नहीं है। जो प्राइवेट और सरकारी की बात कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट में पढ़ाना क्यों चाहता है, सरकारी में क्यों नहीं, ये जो नीति है, मतलब जब से पहले तो होता ही था कि लोग सरकारी स्कूल में जाते थे। नीतीश गवर्नमेंट के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि प्राइवेट में शिक्षा मित्र के तहत बहाली होने लगी। कुल आ गए, मुखिया के टीचर आ गए, प्रखंड से बहाल टीचर आ गए हैं। और कोई किन्हीं को नॉलेज, कोई भट्ठा चला रहे हैं, कोई अति खेती कर रहे हो, प्रोफेसर है, कोई आपको टीचर है जो कि कभी पढ़े होंगे बहुत पहले, लेकिन उनके पास प्रेजेंट कभी तो हम लोग देखते हैं ना किसी किसी गांव में कि गांव ही का आदमी टीचर बना हुआ है, अगर वो बढ़िया से नहीं भी पढ़ा रहा है तो अब गांव का आदमी भाई उसको कैसे बोल दे कि मास्टर साहब आप खराब पढ़ा रहे हैं, काहे कि गोतिया में लग रहा है, अब गोतिया से बैर के लेगा, तो ये भी बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर आपको दीदी उम्मीदवार यहाँ का बना दिया जाए तो क्या वादा करिएगा क्षेत्र से और क्या समस्या का समाधान करिएगा? बढ़िया बढ़िया के तो पढ़ल बुतरू भटक रहा है। हाँ। रिजल्ट हो गया, दौड़ कहता है 6 मिनट 6 सेकंड 6 पे वजह से घुरा देता है, लौटा देता है। कि आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये जो परीक्षा में गड़बड़ी होती है इसका समाधान जरूर आप करने के लिए कर देंगे, एकदम करेंगे, करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। उलट पुलट के देखता है आदमी, क्षण भर में हम पकड़ते हैं कि लोग क्या क्या दिमाग में सबके क्या है। हाँ, समझे ना? तब तो खतरनाक है जी, हम लोग दिमाग पढ़ लीजिए। हाँ, दिमाग तो पढ़िए लिए, दिमाग पढ़ लिए, क्या आ गए हैं। अच्छा है कि रोड पर आप निकल गए, महिला निकल गए तो अच्छा बात है, तब ना झिझक किए। कोई जेंट्स आता तो फटकार देते क्या हटो, नहीं बात करेंगे। इतना कहने के लिए मौका मिला महिला के लिए, तब ठीक है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा देखिए काम कर रही है, स्वच्छता से जुड़ी हुई महिला है। आप लोग स्वच्छता कर्मी जिसको कहा जाता है, आप लोग स्वच्छता कर्मी है, पूरा साफ सफाई करती है, लेकिन आप लोगों की क्या मांग है? अगर आप लोग को मान ले जाए फील्ड में लाया जाए तो जनता का कौन सा समस्या का समाधान करिएगा और क्या वादा करिएगा जनता से? हम लोग की यही मांग है कि हम लोग काम करते हुए गाली गलौज होता है, हम गाली गलौज होता है। हाँ, हम सबके क्यों काम करते हैं, समाज को सुरक्षा नहीं मिलता है। हाँ। हम लोग का ठेला टूटल रहता है, हम लोग का पीएफ सही से नहीं मिलता है, हम लोग को वेतन सही से नहीं मिलता है। हम लोग इतना गंदा काम करते हैं रोड पर, धूप में। गंदा आप काम थोड़ी कर, जो गंदगी फैलाते हैं वो लोग गंदे हैं। आप लोग तो गंदगी दूसरे का साफ गंदगी साफ करते हैं तो गंदे काम ना हुआ मैडम? नहीं, गंदा काम कैसे हुआ? जो गंदगी फैलाते हैं वो गंदा। हम लोग सबके सास सब कुछ सास से सूंघ के सब साफ करते हैं, ये सब करते हुए फिर भी गाली गलौज सुनते। कौन गाली देता है? आम लोग गाली देते हैं या कोई? आम लोग तो गाली नहीं देते। हाँ। आम लोग गाली गलौज नहीं करता है। हाँ। हम लोग के गाली गलौज करता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर गाली गलौज करता है? हाँ। धमकी देता है कि हम लोग तुम लोग तो एजेंसी के द्वारा है। क्या नाम है आपके सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर का तो नाम है, वहाँ प्रबंधक जो बैठते हैं बंटी कुमार, जो देते हैं धमकी कि ज्यादा करेंगे तो निकाल देंगे यहाँ से। करे पालक भी बोलते हैं यही बात। अगर उनके पास समस्या लेके जाते हैं हम लोग कि देखिए सर ये दिक्कत हम लोग को है, सामग्री नहीं मिला है, तो हम लोग किस चीज से काम करें, किस
चीज से काम करेंगे। ये जानते हैं समस्या एक क्षेत्र की नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, महिलाओं को डेवलप करने के उद्देश्य से इनको मुख्य धारा से जोड़ा गया, इनको कुछ ना कुछ काम दिया गया, लेकिन अभी भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता है, या महिलाएं अगर अपने लिए रोटी कमा रही हैं तो वो नहीं देख पाता है, और महिलाओं के लिए रास्ता आसान करने के बजाय उनके लिए और जितना हो सके रास्ता मुश्किल बनाने की कोशिश करता है। तो कौन से समस्या का समाधान करिएगा, या अगर आपको इलेक्शन लड़ना रहे तो जनता से क्या वादा करिएगा? जनता को सुविधा देंगे। सुविधा देंगे? किस किस चीज की सुविधा देंगे? जितना हो सकता है, सफाई का, नाला का, पानी का। हाँ, आपको उम्मीदवार बनाया जाए तो आप क्या काम करिएगा? हम तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त समाज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। अगर शिक्षा दे देंगे गुणवत्तापूर्ण, अब विदेशी टेक्नोलॉजी लाइए, चाइना वाला, कि 8-10 साल में कुछ न कुछ इसको अपना कोई नॉलेज दीजिए, जो छोटा छोटा पार्ट्स बनाइए, मतलब घर ही में ये पैसा कमाने का जगह बना दे। अपने स्तर से टेक्नोलॉजी से जुड़े और कुछ न कुछ करे, तभी विकास होगा। अगर 1 लाख यहाँ आबादी है, सोचे कि नौकरी मिल जाए, तो ये न हुआ है, कभी न कभी होगा। ये हमारा भेजा का गलत फहमी है कि हमको सरकार नौकरी दे दे, तो कहीं न कहीं जॉब क्रिएट कीजिए। नहीं, नौकरी तो खैर चलिए, अगर नौकरी भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हमको लगता है कि अब सारे युवाओं को लिए इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर मेरी नौकरी होगी तो होगी, और नहीं होगी तब भी मेरे पास कोई चीज रहना चाहिए। जैसे ये होटल है, होटल का क्या सबसे बड़ा है, ये तो 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस कर लिए, लेकिन ये इनका आगे वाला जो पीढ़ी है उसका बोनस है, वो कुछ नहीं करेंगे, उनको होटल का होटल मिलते रहेगा। बिजनेस का ये फायदा लेकिन नौकरी में अभी तक ये नहीं है कि नौकरी मिलते रहेगा उसका बाल बच्चा के, फिर नहीं मिलेगा, फिर जीरो से शुरुआत होगा। अगर बाप ठीक है, डीएम है, बेटा चपरासी हो गया तो उसका जिंदगी लाइफ ऑफ हो गया, उसको अपने स्तर से करना होगा। लेकिन बिजनेस का अचीवमेंट यही देखते हैं अभी तक कि जो भी कहाँ से कहीं से शुरू करे बिजनेस किया है, वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जाता है। बहुत पॉजिटिव है, इसलिए कोशिश हम अगर बने तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज व्यवस्था में बदलाव लाइए, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण दीजिए, और घर घर तक टेक्नोलॉजी पहुंचाइए। क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और आपको याद होगा कि बार बार जो है वो भारत में भी इसकी शुरुआत समय समय पर की जाती है, समय समय पर कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी चीजें की जाती हैं। तो हमको लगता है कि अभी के बच्चों को एक तो पढ़ाई में भी सशक्त होना पड़ेगा और अपने स्किल पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से AI बढ़ रहा है, जिस तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, मतलब कहा जाए ना कि एक टेक्नोलॉजी की क्रांति आ रही है, तो अब हमारे युवाओं को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपकी क्या राय है और आपका क्या वादा रहेगा जनता से? आप कौन से क्षेत्र में काम करिएगा, किस पार्टी से काम करिएगा, ये सब जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।